the fifth chapter from section C of the book The Rainbow of English, The Barber's Trade Union, written by Mulk Raj Anand. Now this chapter written by Mulk Raj Anand, who is an Indian writer who wrote extensively in English language. It talks about a boy named Chandu, okay? And who is Chandu? He is a barber boy. बार्बर कौन होता है बेटा? नाई, है ना, जो बाल काटता है. तो नाई, अब अनफॉर्चुनेटली बेटा हमारे देश में कास्टिज़म की बहुत प्रॉब्लम रही है हमेशा से ही, ठीक है. सो इट वाज रिटन इन 1944 एंड उस टाइम पे और भी ज़्यादा प्रेवलेंट थी ये जो बुराई है सोसाइटी में कास्टिज़म की. तो उसी बुराई के अराउंड ये स्टोरी घूमती है. इट टॉक्स अबाउट अ बॉय नेम्ड चंदू हु इज़ फ्रॉम अ लो कास्ट. ही इज़ अ बार्बर बॉय एंड उसी की कहानी हम आज डिस्कस करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्शन इन डिटेल, ठीक है. हमने समरी नहीं पढ़नी है, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. Now in the first paragraph of the chapter, the writer does not introduce Chandu as such. He just talks about his role in the society, ठीक है. लेकिन I would like to start from this next page. We are going to skip the first passage, the first para. We are going to discuss it in the end, once we are done with the chapter. क्योंकि स्टोरी यहीं से शुरू होती है, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी कन्फ्यूज. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ, फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी. तो अब यहाँ पे नरेटर है, ठीक है. आई न्यू चंदू. आई कौन है? नरेटर, ओके, हु इज़ टेलिंग अस द स्टोरी ऑफ चंदू. तो वो उसका फ्रेंड है, वो उसके बारे में बात कर रहा है. कहता है, आई न्यू चंदू एवर सिंस द डेज व्हेन ही वोर अ पीस ऑफ रैग इन द मिडल ऑफ हिज नेकेड डिस्टेंडेड बेलीड बॉडी, when we wallowed together in the mire of the village lanes, playing at soldiering, shopkeeping or clerking, and other little games which we invented for the delectation of our two selves and of our mothers, who alone of all the elders condescended to notice us. Now, कहते हैं मैं चंदू को तब से जानता था जब चंदू क्या पहनता था? अ पीस ऑफ रैग. जब वो लंगोट में होते थे दोनों बेसिकली, इन द मिडल ऑफ हिज नेकेड डिस्टेंडेड बेलीड बॉडी. डिस्टेंडेड बेली क्या होती है? पॉट बेली, गोल सा पेट. बच्चों का ऐसे ही होता है ना. कहते तब से जानता था मैं चंदू को. हम वैलो करते थे. वैलो करना क्या होता है? टू मूव अबाउट, टू जंप अबाउट इन द मायर. मायर होती है मिट्टी, मड की. मिट्टी में हम लोट पोट होते थे, खेला करते थे. ये सारे खेल, दुकानदार खेलना, सोल्जर बन जाना एंड ऑल ऑफ दैट, विच वी इन्वेंटेड फॉर द डिलेक्टेशन ऑफ आवर टू सेल्फ. डिलेक्टेशन क्या होती है? एन्जॉयमेंट, ठीक है. एंड हमारी जो मदर्स थी, दे कॉन्डिसेंडेड, मीन्स दे नेवर लाइक्ड इट. दे लुक डाउन अपॉन आवर फ्रेंडशिप. उनको कभी उन्होंने अप्रूव नहीं किया था हमारी दोस्ती को ना. चंदू वॉज माई सीनियर. अब करीब 6 महीने मेरे से बड़ा था. एंड ही टुक द लीड इन ऑल मैटर्स. सिर्फ बड़ा उम्र में नहीं था वो मेरे से, इवन रोल में भी मेरे से बड़ा था वो, ठीक है. एंड वो मेरा लीडर था. एंड आई विलिंगली फॉलोड. विलिंगली मीन्स आई ऑल्सो वॉज ओके. मैं भी अपनी मर्जी से उसको फॉलो करता था. क्यों? क्योंकि वो सच में एक जीनियस था. किस चीज़ पे? एट कैचिंग वॉस्प्स. वॉस्प क्या होती है? मधुमक्खी. आपने हनी बी देखी होगी, वैसी ही दिखती है लेकिन जो येलो वाली होती है, ठीक है. दैट्स अ वॉस्प. तो कहते हैं उसको पकड़ता था वो. उसकी टेल में से, पूंछ में से पॉइजन निकालता था, जहर निकालता था, और उसको धागे से बांध के उसको उड़ाता था, ठीक है. एंड लेकिन मैं जब ऐसा कुछ करने की कोशिश करता था, आई गॉट स्टंग ऑन द चीक्स. तो मुझे वो डंक मार देती थी. एंड इसके अलावा when we grew up, he still seemed to me the embodiment of perfection. मुझे वो perfection की मूरत लगता था, embodiment लगता था. क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे काइट्स बनाता था, पतंग बनाता था. इतने इंट्रिकेट डिज़ाइन के, इतने कॉम्प्लेक्स, इतने मुश्किल डिज़ाइन के पतंग, और इतना अच्छा बैलेंस होता था जो कि मैं कभी अचीव नहीं कर सकता था. आई कुड नेवर मेक अ काइट लाइक हिम. सो इन सारी चीज़ों में मेरे से वो बहुत आगे था, इसलिए वो मेरा लीडर था.
टू बी श्योर ही वॉज नॉट सो गुड एट डूइंग सम्स एट स्कूल। हाँ, सवाल वगैरह करने में वो इतना अच्छा नहीं था मैथ्स के, क्योंकि उसके फादर ने उसको अप्रेंटिसशिप के लिए भेज दिया था। अप्रेंटिस्ड वो क्या होता है? ट्रेनिंग, ठीक है। एंड जो कि उनका हेरिडिटरी, जो उनका ख़ानदानी काम था, जो कि नाई का काम था, और उसको गांव में जगह जगह वो बाल काटने के लिए भेज देता था। इसीलिए चंदू हैड नो टाइम फॉर होम टास्क, होमवर्क के लिए टाइम ही नहीं मिलता था जो उसको स्कूल से मिलता था। बट ही वॉज बेटर दैन आई एट रिसाइटिंग पोइट्री। मेरे से बहुत अच्छी पोइट्री रिसाइट करता था। हालांकि मैथ्स में अच्छा नहीं है, लेकिन पोएम बहुत अच्छे से बोलता था। सिर्फ उसने पोएम की वर्सेस नहीं, रोट लर्न की थी। रोट क्या होता है? रट्टा मारना। सिर्फ पोएम्स नहीं, इवन उसने चैप्टर्स जो हैं, प्रोज के जो चैप्टर्स होते हैं, है ना, वो भी रट रखे थे पोइट्री की तरह। इतना उसको पसंद था पोइटिकल रेसिटेशन का। सो ही वॉज गुड एट पोइट्री। My mother resented the fact that Chandu won a scholarship at school while I had to pay fee to be taught. मैं इसको कहानी की तरह सुना रही हूँ बेटा. It's a pretty simple chapter. Wherever there's a difficult word, I'm going to explain it. Okay? तो कहती मेरी माँ जो थी, she resented, she hated the fact कि चंदू को तो वजीफ़ा मिल गया था, स्कॉलरशिप मिल गई थी स्कूल में, लेकिन मुझे तो पूरी फ़ीस देनी पड़ती थी. उसने मुझे लगातार डिसवेड किया. डिसवेड मीन्स हटाया, मना किया, ठीक है. कोक्स्ड मी नॉट टू मीट चंदू, नॉट टू प्ले विद हिम, ये कहते हुए कि चंदू अंडरलाइन एक लो कास्ट का लड़का है, नीची जात का लड़का है, एंड आई ऑट टू कीप अप द स्टेटस ऑफ माई कास्ट एंड क्लास. और मैं एक अच्छी ऊंची जात का इंसान हूँ, ऊंची जात को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे थोड़े अपना डील डॉल वैसी चाल ढाल वैसी रखनी चाहिए, वैसे लोगों के साथ मिलना चाहिए. Now, whatever innate ideas I had inherited from my forefathers, I certainly hadn't inherited any sense of superiority. मुझे नहीं पता कहता मैंने क्या सीखा था, क्या इनहेरिट, क्या मुझे विरासत में मिला था अपने पूर्वजों से, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं मिली थी, वो थी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हाँ मैं तो इससे बेटर हूँ. मेरे में जात पात का ये मुझे कॉन्सेप्ट मेरे में बिल्कुल भी नहीं था. इनफैक्ट कहते मुझे तो शर्म आती थी अपने रेड कास्ट मार्क पहनने में, जो तिलक लगाता था मैं, या जो मैं कपड़े पहनता था. कौन से? अचकन क्या होता है? ये जो क्लोज कॉलर्ड, जो ये शेरवानी सॉर्ट ऑफ, आप इमेजिन कर लो वैसा वाला कुर्ता पैजामा पहनना, उसके ऊपर उसके साथ कॉटन के ट्राउजर्स पहनना, गोल्ड वर्क्ड शूज़ जो कि महंगे होंगे लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते थे. सिल्क की टर्बन पहनना, विच सिल्क इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक, राइट. तो महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े, लेकिन मुझे नहीं पसंद थे. आई लॉन्ग्ड, मैं तरसता था किसके लिए? चंदू जैसे कपड़े पहनने के लिए. क्या पहनता था वो? ही वोर अ स्पेक्टैकुलर कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ क्लोथ्स. कॉन्ग्लोमरेशन क्या होता है? मिक्सचर, कॉम्बिनेशन. कैसे कपड़ों का कॉम्बिनेशन? खाकी कलर की वो हाफ पैंट पहनता था, जो कि उसको सारे कपड़े उसको किसी न किसी ने दान दिए थे, है ना, डोनेट, जो पुराने कपड़े लोग दे देते हैं, सूबेदार ने दिए थे. उसके अलावा वेस्ट कोट पहनना चाहता था, काले रंग का, वेलवेट का, जिसके ऊपर शेल के बटन्स लगे हुए हैं, सिप्पियों वाले बटन्स लगे हुए हैं. साथ में एक फेल्ट कैप पहनना चाहता था, जो कि लाला हुक्म चंद ने उसको दी थी, जो कि कौन है? अंडरलाइन गाँव का वकील है. तो उसके कपड़े चाहे वो ऐसे लोगों ने पुराने दिए होते थे, लेकिन मुझे वो बड़े अट्रैक्टिव लगते थे, ठीक है. ये वैसे भी बेटा उस टाइम का की लिखी है, देखो 1944, मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है. तो एक फैसिनेशन होता था कि ना अंग्रेज़ों के वो कपड़े, वो इंग्लिश क्लोथ्स, तो वो भी एक फैसिनेशन थी. तो कहते मुझे बड़े अच्छे लगते थे. एनीवे, आई एनवीड चंदू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विच ही एंजॉयड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. तो उसके पिता की तो मौत हो गई थी प्लेग से एक पॉइंट पे आके. तो बेचारा नरेटर, उसको नहीं पता है ना, उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितनी मुश्किल हो गई होगी चंदू की ज़िंदगी. कहते नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था. अब उसको इतनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल गई थी कि कहीं भी कभी भी जा सकता था. वो सारे गांव में शेविंग करता, बाल काटता लोगों के,
ऊंची कास्ट के लोगों के बाल काटता, ये सारे काम करता था, उनको नहलाता, उनको कपड़े पहनाता, उनको उनकी साफ़ सफाई करता, एंड देन स्टील अ राइड टू टाउन, और राइड ले लेता था वो, जो कि 6 मील दूरी पे टाउन था वहाँ की। कैसे? ऑन द फुट रेस्ट ऑफ द क्लोज कैरिज इन विच लाला हुक्मचंद ट्रैवल टू टाउन। लाला हुक्मचंद, जो कि अभी हमने पढ़ा गांव का वकील है, उसके कैरिज पे, उसकी कैरिज के फुट रेस्ट पे बैठ के, जहाँ के ऊपर पैर रख के आप अंदर चढ़ते हो, वहाँ पे बैठ के वो शहर चला जाता था। चंदू वॉज काइंड टू मी, अच्छा था मेरे लिए, मेरे प्रति वो, ही वॉज गुड टू मी, एंड उसको पता था आई वॉज सेल्डम, सेल्डम मीन्स कभी कभार, कभी ही मुझे शहर जाने का मौका मिलता था, एंड दैट आई हैड टू ट्रज 3 weary miles to the secondary school in the village of Jodiala in the fear of with the fear of God in my heart। कहते हैं भगवान का डर लेते हुए, क्योंकि मैं ऊंची कास्ट का था ना, तो भगवान का डर भी तो मेरे को ही था। जिनको भगवान को मानने की आज़ादी ही नहीं है, उनको भगवान का क्या डर। तो मैं पूजा पाठ वाला इंसान था, है ना, पंडित उसने ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ऊपर ऊंची जात का था, तो मुझे ही भगवान का डर लेके 3 मील की दूरी पर वियरी, थका देने वाला सफ़र करके स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है, एंड वहाँ पे जाके भी आई हैड टू आई वॉज फ्लॉग्ड बाय द क्रूअल मास्टर्स। फ्लॉग क्या होता है? छड़ी से पीटना। तो ये सारी चीज़ें, ही वॉज कम्प्लीटली एब्सॉल्व्ड फ्रॉम देम। एब्सॉल्व्ड मीन्स फ्री, उसकी छुट्टी हो गई थी इस सब से, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था अब। ठीक है, तो इसलिए चंदू बेचारा मेरे लिए अच्छा था, मेरे से अच्छे से ट्रीट करता था मुझे, मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले आता था वहाँ से। क्या? ये छोटी छोटी चीज़ें, पेंट का ब्रश या फिर इंक, है ना, दवा ले आता था स्याही की, फिर या तो चौक ले आता था, कोई पेन नाइफ जिससे कि हम पेंसिल्स को अच्छे से शार्पन कर सकते थे, ये सारी चीज़ें। और मुझे एंटरटेन भी करता था कहानियों से, डिस्क्रिप्शन से, बाज़ारों की, शहर के अलग अलग जगहों की जो उसने वहाँ पे देखी थी, ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन ये जो मॉडर्न, ये जो शहर हैं, वहाँ की बातें बताता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। He was particularly detailed in his description of the wonderful English styles in clothes, which he saw the sahibs and the lawyers and the chaprasis and policemen wearing at the district court, where he had to wait for the journey home at the back of Lala Hukamchand's phaeton। अब जाता उसके साथ है, हुक्मचंद के साथ, तो आता भी, आएगा भी उसी के साथ। अब वहाँ पे जाके हुक्मचंद को तो कचहरी में काम होता होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो तब तक ये क्या करता था? ये सब इधर उधर देखता था। सारे इंग्लिश, मैंने बताया ना, इंग्लिश स्टाइल के कपड़ों के लिए एक बड़ा फैसिनेशन था, तो उनके कपड़े देखा करता था, सारी चीज़ों को नोटिस किया करता था। फैटन क्या होता है? कैरिज। तो फिर कभी कभी वो मुझे बताता भी था, ही यूज्ड टू टेल मी हिज सीक्रेट विश, ही हैड टू स्टील some money from the picture where his mother kept the emoluments of his professional skills। emoluments क्या होती हैं? सेविंग्स, पैसे। कहता है कभी कभी उसकी इच्छा क्या होती थी कि जहाँ पे उसकी माँ उसकी कमाई के पैसे रखती थी पिक्चर में, घड़े में, वहाँ से उसका मन था कि थोड़े से पैसे चुरा के वो क्या ले, एक रिग आउट ले ले, एक कॉस्ट्यूम ले ले। कैसा? कलन खान जैसा। वो कौन है? डेंटिस्ट। शहर में एक डेंटिस्ट है जो कि चंदू के हिसाब से क्या परफॉर्म करता है? मिरेकल्स। अब गाँव के लोगों को बेटा कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ठीक है, लोग तभी हॉस्पिटल जाते थे जब कोई लिटरली मरने वाला होता था, नहीं तो देसी नुस्खों से ही इलाज होता था। तो डॉक्टर्स वगैरह, डेंटिस्ट तो और भी लग्जूरियस चीज़ है, तो उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कहते वो तो डेंटिस्ट नहीं है, चंदू के हिसाब से वो एक जादूगर था। क्या करता था? लोगों को नए दांत लगा देता था, कई बार तो नई आंखें भी लगा देता था। ये जाहिर है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बता दिया उसने, बट बेसिकली उसको बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कलन खान नाम का ये डेंटिस्ट। वो उसको डिस्क्राइब करता था कैसा दिखता है कलन खान। आइवरी कॉलर पहन रखा है उसने, आइवरी वाइट होता है ना, जो हाथी का दांत होता है, तो कहते हैं वाइट रंग का कॉलर, साथ में बो टाई पहनता है, काले रंग का ऊपर से कोट लगाता है, स्ट्राइप्ड ट्राउज़र, धारियों वाले ट्राउज़र्स पहनता है, ऊपर से रबर का ओवरकोट, सिलिकॉन जैसा ओवरकोट होगा, पम्प्स पहनता है, पम्प्स मीन शूज़। तो उसकी आउटफिट बड़ी ही उसको फैसिनेटिंग लगती थी चंदू को। वे सारी बातें वो नरेटर को बताता था। ही रिकाउंटेड टू मी, उसने मुझे ये भी बताया कि कितनी स्किल से वो मैजिशियन कौन है? कलन खान, अपना अंग्रेज़ी लेदर बैग
उठाता था और उसमें से नए नए इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डेंटिस्ट्री में काम आते हैं वो निकालता था. तो एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज वेरी फैसिनेटिंग टू चंदू. एंड देन ही आस्क्ड माई एडवाइस. अब ये सारी चीज़ें बता के चंदू का भी मन था कि वो कलन खान जैसा बने, तो मेरी सलाह मांगता था. क्या कि मैं एज अ बाबर जो कि 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, मैं भी तो बड़ा डिग्निफाइड, बड़ा रिस्पेक्टफुल लगूंगा ना, बड़ा ही रिस्पेक्टेबल लगूंगा जब मैं कलन खान जैसे कपड़े पहनूंगा. उसका मन है ना वो कॉस्ट्यूम खरीदने का. कहते फॉर दो आई एम नॉट अ हाईली एजुकेटेड डॉक्टर. हाँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर तो नहीं हूँ, 5वीं पास हूँ. चंदू कहता है आई लर्न हाउ टू ट्रीट पिम्पल्स, बॉयल्स एंड कट्स फ्रॉम पीपल्स बॉडीज फ्रॉम माई फादर. लेकिन पिम्पल्स और घाव और जो कट्स हैं उसका इलाज तो मेरे पिता ने भी मुझे सिखाया है. मतलब थोड़ा सा डॉक्टर तो मैं भी हूँ, इसलिए मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, वो कॉस्ट्यूम खरीद लेना चाहिए. आई अग्रीड विद दिस प्रोजेक्ट. अब मैं तो कहता है उसका फॉलोअर था, तो जो मेरा लीडर कहता था चंदू, मुझे तो सब अच्छा लगता था. उसको इनकरेज करता था मैं कि हाँ हाँ तुम खरीद लो, एंड यू विल लुक मैग्निफिसेंट इन दैट कॉस्ट्यूम. बहुत अच्छे लगोगे तुम उस कॉस्ट्यूम में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, एंड tomorrow we will continue from the next page. Okay, if there is any question please ask me.